अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बाना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह ज़ारियात का आखिरी सबक है, आखिरी रकू है। 14 आयतें आज इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। गुफ्तगू हमने इस सूरह में जो पढ़ी वो क़यामत के दिन के वकूफ़ पज़ीर होने की हक्कानियत से मुतल्लिक दलाइल हमने पढ़े, उससे मुतल्लिक शहादतों की बात हुई। हवा और बादल का तज़किरा खास तौर पर इस एतबार से हुआ, और फिर निशानियों का तज़किरा ज़मीन की, आसमान की, नफ्स के अंदर छुपी निशानियां, तारीख के हवाले, माजी की कौमें जो इस जजा और सजा के मामलात से गुजरी, उन सब का तज़किरा हमने तफसील के साथ पढ़ा। आज आखिरी सबक में, इन आखिरी 14 आयतों में, अब ये सारी बात समेटते हुए अल्लाह करीम जो है वो अपनी रबूबियत का भी तज़किरा फरमाते हैं, तौहीद की याद दहानी करवाते हैं, वापस दावत तौहीद की तरफ दिलवाई जाती है, और फिर क़यामत के एतबार से इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाई जाती है कि ये दिन वकूफ़ पज़ीर तो होना बरहक है ही, लेकिन साथ ये ख्याल भी रहे कि वो खालिक जो वाहिद है, जिसने ये सारी कायनात तख्लीक की, तो रोज़े क़यामत का मामला भी उस वाहिद हस्ती ही के इख्तियार में है। वो ये किसी गुमान में ना रहे, किसी खराबी का शिकार इस एतबार से ना हो जाए कि रोज़े क़यामत उसके कुछ झूठे अकायद उसके काम आ जाएंगे। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली है, कुछ नसीहतें हैं जो मेरे और आपके लिए बड़ी समझने की हैं, कि जो दीन की दावत के एतबार से लोग काम करते हैं उनके लिए ये बातें बहुत समझने की हैं। और आखिर में फिर बात यही है कि वो लोग जो क़यामत को झुठलाते हैं, इनका झुठलाना क़यामत को के वकूफ़ पज़ीर होने का रद्द नहीं कर सकती। क़यामत बहरहाल वकूफ़ पज़ीर होनी है, और ये जो लोग उस एतबार से उजरत मचाए हुए हैं, इन्हें इन सब चीज़ों का खमियाजा उस रोज़ भुगतना होगा। एक एक करके आयतें मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, तफसील साथ साथ इंशाअल्लाह ताला पेश करने की कोशिश करता हूँ। आयत नंबर 47। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर। वस्समा, और आसमान, बनई नाहा, बनई बनाया, ना हमने, हाँ इसे, बी ऐदिन बेसाथ, ऐद हाथ, और आसमान के इसे हमने हाथ के साथ बनाया। अब हाथ के साथ बनाना जो है ये लफ्जी तर्जुमा है, इससे कुछ लोग कि फिर वही गुमान करते हैं कि जब अल्लाह करीम एक तरफ इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब किसी काम का इरादा करता हूँ तो कुन फाया कुन, अब यहाँ कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथ से आसमान को बनाया। तो हाथ जो है अरबी में उस कुदरत और इख्तियार के मानों में भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम भी आमतौर पर बात करते हुए कहते हैं कि ये सारा मामला तो मेरे हाथ में है। अब वो मामला उस वक्त हाथ में नहीं होता है, ये मुहावरतन इस्तेमाल होती है बात कि ये मेरे इख्तियार में है, मेरे कंट्रोल में है, मैं जब चाहूं इसको इस एतबार से डील कर सकता हूं। तो यहां पर भी जब अल्लाह के नबी साथ फरमा रहे हैं कि हमने आसमान को अपने हाथ से बनाया, तो इससे मुराद है अपनी कुदरत के, अपने इख्तियार के साथ बनाया है। मेरे और आपकी तरह ये फिजिकल हैंड्स है नहीं कि जिसके साथ तश्कील दिया। व इन्ना, और बेशक हम, लामूसिऊन, लाम यकीनन, मूसिऊन वुसत वाले। अब वुसत वाले के एतबार से दो मफहूम मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं। एक ख्याल ये है कि इससे मुराद है कि हमारा इक़्तिदार, हमारी हुकूमत, हमारा इख्तियार वसी है, यानी उसकी कोई हद नहीं है, वो वुसत रखता है। जैसे आयतल कुर्सी में भी हम पढ़ते हैं ना, वासिया कुर्सी समावाति वल अर्ज़, ये उसकी कुर्सी की, उसके इक़्तिदार की वुसत कायनात के हर गोशे तक है। तो यहाँ पर यह बात भी इसी माने में है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि यकीनन हम वुसत रखने वाले। दूसरा मफहूम यह बयान किया गया है कि यानी अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं कि हमने ये सब कुछ तख्लीक किया, ये आसमान हमने बनाए, और अभी हम इसे वुसत दे रहे हैं। यानी वो जो हमने, अगर याद हो पिछली सूरह में भी ये बात पढ़ी थी कि अल्लाह फरमाते हैं कि हमने
6 दिनों में ये ज़मीन और आसमान तख्लीक किए और हमें थकावट ने छुआ तक नहीं। फिर हमने ये बात पढ़ी कि हमने पहली बार तख्लीक किया तो दोबारा तख्लीक करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर हमने ये बात पढ़ी कि अल्लाह पहली तख्लीक के बाद थक नहीं गया, वो तख्लीक जारी रखे हुए है। यानी हर मखलूकात नई नई तख्लीक हो रही हैं, पौधे नए निकल रहे हैं, ये सब अल्लाह की तख्लीकात है ना, ये एक दफ़ा बात ख़त्म तो नहीं होगी, क़यामत तक ये तख्लीक जारी रहेगी। तो यहाँ पर लामूसियून जो है ये इस एतबार से वुसअत के माने में है कि अभी ये कंटिन्यू है, ये जो अल्लाह की तख्लीक का मामला है ये अभी तक जारी और सारी है। तो ये बात जो है यहाँ पर इसका सयाको सबाक ये है कि अल्लाह करीम अब अपनी कुदरत, इख्तियार, वुसअत, रबूबियत का तज़किरा फरमा रहे हैं कि ये सारी कायनात, आसमान जो है ये अब मुहावरतन बात हुई कि हम अगर अपने ऊपर देखें तो आसमान, और यहाँ आसमान में फैली हर चीज की बात यहाँ पर है कि ये सब अल्लाह ने तख्लीक किया है। और इस सब के यानी वो कायनात जिसका कोई किनारा इंसान के इदराक में ही नहीं आ सकता कि इसके किनारे कहाँ हैं, अल्लाह करीम इस सारी तख्लीक का खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, और इस सब को समेट कर एक दिन इनका हिसाब रखने वाला भी है, वो वुसअत रखने वाला है। ये सारे इक़्तिदार उसका वसी है। अगली आयत भी इसी एतबार से इसके साथ जुड़ी है, उसमें मफ़हूम अलग